हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। दिस इज महेंद्र प्रजापति। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक एल्डिहाइड एंड कीटोन और इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कार्बोनिल यौगिक नहीं है। देखिए बच्चों, आप लोगों को बता दें जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं उनके पास जो ग्रुप लगा रहता है, यदि उनके लोन पेयर बॉन्ड रेजोनेंस बनाने पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तब तो वह कार्बोनिल यौगिक होंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके पास जो दिए गए आपको यौगिक हैं, इनके पास लोन पेयर बॉन्ड है, लोन पेयर बॉन्ड है, लोन पेयर बॉन्ड, और ये तीनों के लोन पेयर बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस अर्थात अनुनाद दर्शा रहे हैं। तो यह तो आपके कार्बोनिल यौगिक नहीं होंगे। तो आपके पास बचा हुआ लास्ट ऑप्शन है डी, तो यह आपका एक कार्बोनिल यौगिक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक सुगंध के लिए उत्तरदायी है? तो यह आपका सुगंध के लिए उत्तरदायी की पूछ रहा है। तो देखिए ये आपके सभी ऑल ऑफ दीज सभी आपके सुगंध के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन की आबंध लंबाई डबल बॉन्ड आबंध लंबाई की तुलना में होती है। देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो आपको दिया गया है इसकी जो आबंध लंबाई है, अगर इन दोनों में देखा जाए तो ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह आपका क्या होगा, बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जबकि इस वाले केस में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड पॉइंट, अर्थात जो आपके पास कीटोनिक ग्रुप रखा हुआ है इसकी आबंध लंबाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तुलना में कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्याव्यप्ता पाई जाती है। तो जो मध्याव्यप्ता होती है वह एल्डिहाइड द्वारा तो नहीं पाई जाती है, आपकी किसके द्वारा पाई जाती है, कीटोन के द्वारा। देखिए मध्याव्यप्ता में आप लोगों को बता दें जो हेटेरो एटम होते हैं SO N बेसिकली आपके यही आते हैं। तो जो मध्याव्यप्ता है यह ऑप्शन आपको, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होगे, तीनों ऑप्शन में आपके पास एल्डिहाइड रखा हुआ है। तो एल्डिहाइड के द्वारा नहीं, आपकी कीटोन के द्वारा होती। तो ऑप्शन नंबर लास्ट इज राइट, वह हो जाएगा डी पॉइंट अर्थात एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, आपको रिएक्शन दी जा रही है और पूछा जा रहा है उपरोक्त दोनों अपक्रियाओं में एल्डिहाइड के निर्माण के लिए उत्तम विधि है। देखिए आप लोग जानते हो कि K2Cr2O7 एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह इसको एल्डिहाइड में तो चेंज कर देगा, लेकिन फर्दरली आपकी रिएक्शन हो जाएगी और फर्दरली रिएक्शन पर यह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट को अर्थात PCC को आप डालोगे तो इससे केवल एल्डिहाइड का ही निर्माण होगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड पार्ट आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है मीरबाइन पेंडोर्फ बर्ले अपचयन की विपरीत अपक्रिया है। तो यह आपकी ओपेनियर अपक्रिया जो होती है, ओपेनियर ऑक्सीकरण होता है, यह आपकी MPV, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मीरबाइन पेंडोर्फ बर्ले अपचयन को हम लोग MPV कहते हैं। तो यह उसके अपोजिट रिएक्शन है। नेक्स्ट है 7 पॉइंट CH3CHCl, अर्थात यह आपको एक डाइक्लोरो वाला दिया गया है सिस्टम। तो इसमें आपको KOH से अपक्रिया करनी है। तो देखिए आप सभी लोग समझ गए होंगे, यहाँ जो KOH से अपक्रिया होगी CH3 CHOH एंड OH, तो ये कंपाउंड आपका बनेगा। तो यह कंपाउंड आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, यह आपका कंपाउंड दिया गया है सेकंड ऑप्शन में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8th पॉइंट है आपका, रिएक्शन दी गई है HiO4। तो HiO4 पर आयोडिक एसिड होता है आपका। तो यह पर आयोडिक एसिड अपक्रिया देगा। इसमें हमें A और B को पहचानना है। किसको पहचानना है, A और B को। तो यह अपक्रिया आपकी हो जाएगी थर्ड पॉइंट हो जाएगा C पार्ट। यह अपक्रिया करने पर जो पर आयोडिक एसिड है यह आपका C पॉइंट बना देगा, अर्थात एक एल्डिहाइड बनाएगा और दूसरे प्रकार का भी आपका एक एल्डिहाइड ही यहाँ बनेगा। नेक्स्ट है कीटोन का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिए आपको ऑप्शन फर्स्ट दे रहे हैं ऑक्सो प्रक्रम द्वारा, स्टीफन रोजनमेंट, ये तो आप सभी लोग जानते हो। इसके द्वारा तो केवल एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का। तो इन प्रोसेस के द्वारा आप एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हो। बचा हुआ लास्ट ऑप्शन है आपके पास एसीटो एसिटिक एस्टर के अपघटन द्वारा। हाँ, यदि इसका अपघटन करा दिया जाता है तब आपका जरूर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाता है।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड कमरे के ताप पर है। फॉर्मेल्डिहाइड कमरे के ताप पर आपका गैस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोनिल यौगिक प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कार्बोनिल यौगिक जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की अधिक है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर अब यहाँ पर आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल को रख दें, किसको रख दें? न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल को रखते हो, न्यूक्लियोफाइल इसके पास आएगा नाभिक स्नेही जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है, तो वह आकर के आपका अटैक कर देगा किस पर? कार्बन पॉजिटिव पर। तो जब यह कार्बन पॉजिटिव पर आप अटैक कर देगा तो एक तो बात हमें समझ में आ रही है कि यह आपकी एक योगात्मक अपक्रिया होगी। तो अब बात करते हैं यह योगात्मक अपक्रिया कैसी होगी, नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही? तो यह बेटा आपकी होती है नाभिक स्नेही अपक्रिया होती है। कैसी होती है? नाभिक स्नेही अपक्रिया होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड यूरोट्रोपिन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए आपको पता है कि HCHO के यदि 6 मोल HCHO ये जो आपको दिया गया है HCHO के यदि 6 मोल डाल दिए जाएं, किसके साथ? आपके 4 मोल अमोनिया के साथ। किसके साथ डाल दिए जाएं? 4 मोल अमोनिया के साथ। तो जो यहाँ आपकी रिएक्शन होती है वह रिएक्शन आपका यूरोट्रोपिन बनता है, अर्थात CH2 का होल 6N4। तो यही आपका यूरोट्रोपिन होता है और साथ में 6 मोल निकलते हैं आपके जल के। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके पास दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। यही आपका प्रयोग होता है यूरोट्रोपिन के निर्माण में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 13 पॉइंट। अमलगम जिंक और सांद्र HCl द्वारा कार्बोनिल समूह को हाइड्रोकार्बन में अपचेत करता है। तो देखिए यह आपका एक क्लीमेंसन अपचयन है। क्लीमेंसन अपचयन में आपको बताया गया था कि जितने भी आपके कार्बोनिल समूह होते हैं, क्या होते हैं? कार्बोनिल समूह, यह आपके रिड्यूस्ड हो जाते हैं हाइड्रोकार्बन में, अर्थात यह आपके CH2 में बदल जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 14 पॉइंट। 14 पॉइंट आपको दिया गया है, एक रिएक्शन है और इसका मीरबान पेंड्रॉफ बल्रे अपचयन करवाना है। तो इसके द्वारा आपका देखिए जो कीटोन दिया गया है, यह कीटोन आपका 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। तो जब यह आपका 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज होगा, अब देखिएगा आपका पॉइंट जो बनेगा वह थर्ड पॉइंट बनेगा। कौन सा बनेगा? थर्ड पॉइंट। देखिए बच्चा सेकंड पॉइंट ये इस वजह से नहीं बना हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है और इसने डबल बॉन्ड का भी अपचयन कर दिया है, जबकि मीरबान पेंडोर बर्ले अपचयन आपका केवल कीटोन का ही अपचयन आपका 2 डिग्री अल्कोहल में कर पाता है, एल्कीन का अपचयन वह एल्केन में नहीं कर पाता है। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखिए यह एक आपका सिलेक्टिव अपचयन करता है। कैसा है? सिलेक्टिव अपचयन करता है। यह सिर्फ आपका क्या कीटोन को ही अपचयन करता है। INO2 है, जैसे कि आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, इनको अपचयित यह नहीं कर पाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट 15 पॉइंट देखते हैं। एक रिएक्शन दी जा रही है और इसमें कंपाउंड A और B को पहचानना है। तो A और B को पहचानना है तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह अभिक्रमक जिसके साथ एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। तो देखिए एसिटल्डिहाइड और एसीटोन फैलेंगे अगर अभिक्रमक की बात की जाए तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं, तो यह ऑप्शन होगा आपका सेकंड। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है आपका, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अपक्रिया कर लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। निम्न में से कौन सा कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता है? देखिए कैनिजारो अपक्रिया आपकी क्या होती है? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन आपका अनुपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुपस्थित। तो जिसमें भी आपका अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा तो वही तो आपको कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा होगा कि इसके पास एक नहीं दो अल्फा हाइड्रोजन रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपके पास जो ये 2 CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसी के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही आपको कैनिजारो अपक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट है आपके पास एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद के लिए उपयुक्त अभिक्रमक है। तो जो सिर्फ अभिक्रमक होता है वह एल्डिहाइड के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि कीटोन के साथ वह अपक्रिया नहीं करता है। याद रखें, जो आपका सिर्फ अभिक्रमक है वह एल्डिहाइड के साथ तो गुलाबी रंग देता है, परंतु वह कीटोन के साथ यानी कि एसीटोन के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं दर्शाएगा। अगला पॉइंट है आपका, निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचेत नहीं करता है? तो देखिए फेलिंग विलयन को अपचेत आपके पास वो ग्रुप नहीं करते जिनके पास COOH होता है।
तो COOH आप देख पा रहे होगे कि एक तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है और कहाँ दिया गया, सेकेंड ऑप्शन में। तो आइए चेक करते हैं। तो जो आपके पास HCOOH लिखा हुआ है, HCOOH लिखा है, अगर बात की जाए HCOOH तो इसमें भी बेटा एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। क्या होता है, ये इस प्रकार से एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। तो जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप रखते हैं, CHO ग्रुप रखते हैं, तो वह तो फेलिंग विलयन को अपचित करते हैं। तो यह तो ऑप्शन अब नहीं होगा, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ए पॉइंट, अर्थात एसिटिक एसिड जो होगा वह फेलिंग विलयन को अपचेत नहीं कर पाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो फेलिंग विलयन को अपचेत नहीं करता या टॉलिन अपक्रमक को अपचेत नहीं करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, उपरोक्त अपक्रिया में उत्पाद होगा। देखिए जो आपको दिया गया है वह आपको एक परऑक्सी बेंजोइक अम्ल दिया गया है। यह किसका फॉर्मूला है, परऑक्सी बेंजोइक अम्ल का है। और यह क्रिया करने पर आपको जो कंपाउंड देगा, देखिएगा वह आपको मैं बता देता हूँ। कोई भी आपके पास यदि ग्रुप लगा हुआ है तो वह ग्रुप में क्या होता है, एक ऑक्सीजन की वह मात्रा को बढ़ा देता है। अर्थात जो आपके पास ये इस प्रकार से ग्रुप लगा हुआ है, जो आपके पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो यह क्या करेगा, इसी में आपका एक और ऑक्सीजन बढ़ा देगा। तो यह आप ऑप्शन देखिए, जहाँ भी आपका यह ऑप्शन बन रहा होगा वही आपका ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपका किसके साथ बन जाएगा, वह ऑप्शन बन जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट के साथ। देखिए यहाँ पर ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं परऑक्सी बेंजोइक अम्ल, या इसी के साथ हम लोग उपयोग कर सकते हैं H2SO5, जिसे हम लोग कैरो अम्ल कहते हैं। H2SO5 भी यूज किया जा सकता है, जो कि आपका एक कैरो अम्ल होता है। इस अपक्रिया का नाम दिया जाता है बॉयर। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बॉयर ब्लिंगर ऑक्सीकरण है। ये कैसा है, बॉयर ब्लिंगर ऑक्सीकरण। यदि एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बॉयर ब्लिंगर ऑक्सीकरण क्या है, तो आप कह दोगे किसी भी कार्बोनिल यौगिक की क्रिया यदि आप कैरो अम्ल या परऑक्सी बेंजोइक अम्ल के द्वारा करा देते हैं तो यह आपका एक कंपाउंड बनाता है जिसमें एक ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक अपक्रिया दी जा रही है और हमें ए को पहचानना है। तो देखिए आप एक चीज़ देख पा रहे होगी, उसमें एक कंपाउंड जो दिया गया है सांद्र NaOH के साथ, इसी का आपका अपचयन हो रहा है और इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यह आपकी एक कैनिजारो अपक्रिया है। और वह कैसी कैनिजारो है, आंतरिक कैनिजारो है। और आंतरिक कैनिजारो है तो मुझे ऐसा कंपाउंड देखना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन जो उपस्थित नहीं है वह आपका थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को सूंघने पर होता है। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को सूंघने पर आँख व नाक में जलन होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्रवल क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलकीकरण से प्रबल से प्राप्त होता है। तो देखो द्रवल क्षार जो है वह आपका, अगर HCHO को आपका चूने के पानी के साथ डाल दिया जाए, जो कि आपका एक द्रवल क्षार है CaOH का होल ट्वाइस, तो यह आपको एक फॉर्मोस देता है। क्या देता है, फॉर्मोस। देखिए आइए दिखाते हैं कि आपका फॉर्मोस होता क्या है। देखिएगा सभी लोग, जो फॉर्मोस का स्ट्रक्चर बनेगा वह किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से आपके कितने मोल यूज किए जाते हैं, 6 मोल। और 6 मोल जो यूज किए जाते हैं उसमें आपका लास्ट में लगा होता है एक एल्डिहाइड ग्रुप। क्या लगा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप, इस प्रकार से। और 5, 1 2 3 4 5 और 6, यह आपके पास जो लगे होंगे वह है आपके पास लगा होगा क्या, देखिएगा किस प्रकार से होगा। यहाँ आपके पास सभी जगह OH होंगे, क्या होंगे, OH होंगे। और इधर आपके पास सभी जगह हाइड्रोजन होंगे। तो यह जो आपके पास फार्मूला बना हुआ है, यह आपका फार्मूला है फॉर्मोस का। किसका है, फॉर्मोस का। तो इसको हम लोग फॉर्मोस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी पॉइंट इज राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कड़वे बादाम का तेल के नाम से प्रचलित है। तो आप सभी लोग जानते हो जिनमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है वह आपके बेंजल्डिहाइड होते हैं। और जो बेंजल्डिहाइड है वह ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। आपको बता दें यह क्या है, इसमें आपका एमिगडैलिक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें जो कड़वे बादाम जैसी गंध आती है वह क्यों आती है, तो इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है एमिगडैलिक ग्लूकोसाइड, ये पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25,
तो ये अपक्रिया पूछा जा रहा है, इस अपक्रिया का नाम क्या है, तो यही तो आपकी इटार्ड अपक्रिया, देख करके ही पहचान गए होंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट 26 नंबर इज आपको दिया जा रहा है अपक्रिया और उबलती हुई जाइलिन PDBaSO4 के साथ, सभी लोग समझ गए होंगे। यह आपका एक लिंडलार उत्प्रेरक है। क्या है? लिंडलार ये उत्प्रेरक है। तो लिंडलार उत्प्रेरक आपका कहाँ प्रयोग होता है? वह होता है आपका किस में? रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया में। किस में होता है? रोजेनमुंड में। तो जो रोजेनमुंड होती है उसमें अपक्रिया कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ। तो बेंजोइल क्लोराइड आपको ये दिया गया है थर्ड पॉइंट में, और हाइड्रोजन दिया गया है। तो इसके साथ जब डालोगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 27 नंबर इज। तो जो 27 दिया गया है इसमें आपसे अपक्रिया पूछी गई है। तो यह अपक्रिया है आपकी गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया। कौन सी है? गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण अपक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है एरोमेटिक एल्डिहाइडों का एलिफेटिक एल्डिहाइडों से विभेद किया जाता है। तो यह आपका फेलिंग विलयन के द्वारा किया जाता है। तो जितने भी आपके एरोमेटिक होते हैं वह तो आपका कभी भी बेंजल्डिहाइड जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वह आपका फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया नहीं दर्शाएंगे। जितने भी आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो सभी फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया दर्शाते हैं। तो यहाँ आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, बेंजल्डिहाइड किसके साथ अपक्रिया करके बेंजलिडीन रेजिन बनाता है? तो देखिए हमें बेंजलिडीन रेजिन बनाना है। आइए मैं आप लोगों को अपक्रिया दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से अपक्रिया होगी, फिर इसके बाद ऑप्शन करते हैं। तो हमें क्या बनाना है? बेंजलिडीन एजिन बनाना है। तो देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। जब बेंजल्डिहाइड के 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल की क्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन के साथ। तो यह आपका एक बेंजल्डिहाइड है, यहाँ CHO ग्रुप लगा है, CHO, और इसको डालते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ NH2। NNH2 आपका होता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला NNNH2। यह है आपका हाइड्रोजन का। तो इसी के साथ अभी 1 मोल और डाला जाएगा आपका किसका? बेंजल्डिहाइड का। आइए डालते हैं इसके साथ 1 मोल और। इस प्रकार से। तो जब आपके पास डाला जाएगा तो देखिए यहाँ आपका बाहर क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यह आपका H2O जब बाहर निकल जाएगा तो देखिएगा शेष आपके पास क्या बचेगा? एक तो H2O यहाँ से आपका बाहर निकलेगा, एक H2O आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। अब यहाँ जो कंपाउंड आपका बचेगा वही आपका बेंजिलिडीन एजिन होगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, वह ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा कि जब आप इसकी क्रिया किसके साथ करा देते हो? बेंजल्डिहाइड और हाइड्रोजन के साथ। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया है? सेकंड ऑप्शन दिया गया हाइड्रोजन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हो जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ कराने पर बेंजल्डिन एजिन बनता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 मोल दिए जा रहे हैं बेंजल्डिहाइड के, प्लस आपको नवजात हाइड्रोजन यानी कि अपचयन करने को बोल रहा है ZnHCl के साथ। तो जब आप ZnHCl के साथ करोगे इसका अपचयन तो देखिएगा आप सभी लोग जानते हो कि यह एक आपकी पिनाकोलिन रिएक्शन है। क्या है? पिनाकोलिन रिएक्शन है। तो यह आपका पिनाकोल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बनेगा वह आपका पिनाकोल बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 31। तो जो 31 है वह कह रहा है कैनिजारो अपक्रिया में बेंजल्डिहाइड से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। तो देखो कैनिजारो अपक्रिया में एक बार आपका ऑक्सीकरण होगा, एक बार आपका अपचयन होगा। तो जिसमें बेंजल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा सोडियम बेंजोएट में और अपचयन हो जाएगा बेंजल अल्कोहल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। आइए अगर आप लोग अपक्रिया देखना चाहते हैं तो अपक्रिया भी देख लीजिए। यह इस प्रकार से आपके पास क्या रखा हुआ है? बेंजल्डिहाइड है। अगर इसको NaOH के साथ डाल दिया जाता है तो यह एक कैनिजारो अपक्रिया दर्शाएगा। कौन सी अपक्रिया दर्शाएगा? तो यह जब आपकी कैनिजारो अपक्रिया दर्शाएगा तो इस कैनिजारो अपक्रिया में आपके पास क्या होगा? एक बार ऑक्सीकरण होगा इसका, तो जो कि आपका COO Na कंपाउंड बनेगा, और एक बार इसी का क्या होगा? अपचयन होगा, तो जो कि आपके पास CH2OH बनेगा। इस प्रकार से। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है बेंजोइन है। तो देखिए आपसे बेंजोइन के बारे में पूछा जा रहा है। यदि बेंजोइन का स्ट्रक्चर बनाया जाए आपका, तो जो बेंजोइन का स्ट्रक्चर बनता है वह आपका यहाँ आपका नीचे OH लगा होता है, सिंगल बॉन्ड OH।
एंड C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग होती है इस प्रकार से। तो यह जो आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह स्ट्रक्चर आपका बेंजोइन का है। तो यह आपका जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आइए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 33। बेंजल्डिहाइड को असंतृप्त एल्डिहाइड में किस प्रकार द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो वह आप एक क्लेजन स्मिथ अपक्रिया कर दीजिए। कौन सी अपक्रिया कर दीजिए? क्लेजन स्मिथ अपक्रिया कर दीजिए। तो क्लेजन स्मिथ अपक्रिया आप देखिएगा किस प्रकार से होगी। यह आपका बेंजल्डिहाइड दिया गया है CHO। तो जो यह आपको CHO दिया गया है, अगर इसी को आप एसिटल्डिहाइड के साथ डाल दें, इसी को आप एसिटल्डिहाइड के साथ डाल दें CH3CHO के साथ, तो जो आपके पास यहाँ से ये H2O निकलेगा और आपका जो कंपाउंड बनेगा वह होगा सिनेमेल्डीन। सिनेमेल्डिहाइड क्या होगा? सिनेमेल्डिहाइड जो आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो इसके द्वारा आप इसको चेंज कर सकते हो। और यह जो अपक्रिया होती है, तो वह अपक्रिया आपकी होती है क्लेजन स्मिथ अपक्रिया। आप लोग कंपाउंड तो बना लेंगे। देखिए कंपाउंड इसका जो बनेगा वह क्या बन जाएगा आपका सिनेमेल्डिहाइड का। आप लोग अगर एक बार बनाना चाहें तो आप सभी लोग बना लीजिए। इस प्रकार से बेंजीन रिंग होगी और इधर आपका CH डबल बॉन्ड CHO लग जाएगा इस प्रकार से। तो यह आपका जो कंपाउंड है वह सिनेमेल्डिहाइड है। देखिए इस पर राइटिंग करते हुए नहीं बनता, ये पेपर पैड है तो इस पर राइटिंग कुछ ऐसे ही आती है, ना तो स्ट्रक्चर को सही से बना पाते हैं ना सही से लिख पाते हैं इस पर। तो आप लोग समझने का सभी लोग प्रयास करें। नेक्स्ट है पॉइंट, बेंजल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कौन सी स्थिति पर होता है? तो यह मेटा स्थिति पर करता है। कौन सी स्थिति पर करता है? मेटा स्थिति पर। देखिए आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सभी लोग लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर तो बिल्कुल करते ही रहें। आप लोग सेशन का लुत्फ़ उठा रहे हैं तो इसका लुत्फ़ और लोगों को भी मिलना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलें। तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। निम्न में से कौन सा यौगिक फैलेन विलयन को अपचित नहीं करेगा? ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने जस्ट देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 है आपका वह है, निम्नलिखित में से आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। निम्नलिखित में से आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो देखिए आयोडोफॉर्म परीक्षण वही कंपाउंड देते हैं जिनके पास CH3CO ग्रुप उपस्थित होता है। क्या होता है? CH3CO ग्रुप उपस्थित होता है। तो वह CH3CO ग्रुप उपस्थित आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा जो कि पीले कलर का अपक्षेप बनाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 इज, निम्न में से कौन सा यौगिक फैलिंग विलयन को अपचेत नहीं करता है? तो ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, आपको बताया गया था फैलिंग विलयन को अपचेत वही नहीं करते जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड उपस्थित होता है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका 2 के पास उपस्थित है। तो बट आपको बताया था कि जो आपके पास दिया गया है HCOOH ग्रुप है, इसके पास एक CHO ग्रुप पाया जाता है। इस कारण यह फैलिंग अपचयन तो दर्शाता है, बट आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका फैलिंग विलयन को अपचेत नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा हुआ है वीडियो? यदि अच्छा लगा हुआ है तो इसको शेयर करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप लोगों ने अभी तक और ऑब्जेक्टिव सेशन को नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके सर्च करेंगे, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो कि आपकी बनी हुई है ऑर्गेनिक क्वेश्चंस ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक प्लेलिस्ट में समराइज किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।